Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sakshi Nida. So this video is completely for GKS Global Korea Scholarship Successfully Candidate जिनको आप वीजा का प्रोसेस करना है। तो आप सभी का काफी कमेंट आ रहा था कि दीदी वीजा का प्रोसेस कैसे करना है, वीजा फॉर्म कहाँ पर भरना है। तो ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए ही है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक प्यारा सा लाइक दे सकते हैं, कमेंट डाउन कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड तक जरूर भेजिएगा। सो सी यू सून, लेट्स वॉच इट। देखो, सबसे पहले आपको वीजा के प्रोसेस के बारे में बता दूं तो आप एम्बेसी से डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको इसके लिए सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाके आपको वीजा का फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। BFS ग्लोबल ये पोर्टल है जो कि आगे आपको दिख भी जाएगा जब मैं वीजा का प्रोसेस किस तरह से फॉर्म फिल होता है उस पर वीडियो में आपको आगे दिख जाएगा कौन सा नाम है वेबसाइट का। ओके, डोंट मेक इट टू मच मेसी। ओके, सो एंड इसके बाद मैं आपको बता दूं तो इंडिया में 3 जगह है, चेन्नई में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, ठीक है। तो ये जनरली एम्बेसी जो साउथ कोरिया की एम्बेसी है वो डायरेक्ट नहीं रखते हैं, वो एजेंसी के थ्रू अपना करवाते हैं। एंड आपको इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मेल के थ्रू आएगा। तो सबसे पहले एनआईडी का एक लेटर ऑफ इन्विटेशन आएगा, दूसरा आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 छोटे-छोटे आपको मेल आएँगे। छोटे मेल बिल्कुल भी नहीं होंगे, बहुत लंबे मेल होंगे, ठीक है। बट उसमें 2 डॉक्यूमेंट होंगे जो कि एक होगा बिज़नेस लेटर और एक होगा एडमिशन लेटर। अब वो क्यों ज़रूरी होगा? क्योंकि उसमें आपका टोटल अमाउंट होगा, साल भर का एक्सपेंसेस होगा, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होंगी, ठीक है। तो उसको उसकी भी एक कलर फ़ोटो प्रिंट कॉपी आपको निकाल लेनी है, ठीक है। एंड देन आपको एनआईडी एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से एक जीकेएस का लगा हुआ मोहर आएगा, सर्कल के रूप में स्टिकर आएगा, ठीक है। तो उसको भी आपको निकाल लेना है क्योंकि आपके वो वीज़ा फॉर्म में लगेगा। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन इस पोर्टल पर जाके वीज़ा का फॉर्म भरना है। एंड इसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको इसकी कलर प्रिंटिंग भी निकाल लेनी है। एंड जब आप फॉर्म सक्सेसफुली भर लोगे तो आपको एक मेल भी आएगा, फिर आपको उस दौरान आपको चले जाना है आप जहाँ भी वीज़ा के लिए अप्लाई किए होगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊँगी, ठीक है। एंड कुछ और चीज़, लैपटॉप से अगर भर रहे हो तो कंप्यूटर पर ऑलरेडी आप अ, अपना पिक्चर अपलोड कर लेना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ओके। आप कंप्यूटर से अगर भर रहे हो, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए ईज़ी होगा। अगर आप मोबाइल से ये भर रहे हो तो क्रोम में जाके ब्राउज़र मोड ओपन कर लेना, मेबी आप वहाँ पर सक्सेसफुली भर पाओ क्योंकि मैंने तो लैपटॉप से ही किया था, सो मैं लैपटॉप से ही बताने वाली हूँ। एंड या प्रोसेस पूरा देखना, कोशिश करना 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखने का ताकि आपको प्रोसेस पूरा समझ में आए। एंड कहीं आपको कोरिया वीज़ा पोर्टल इंडिया या फिर कोरिया वीज़ा पोर्टल ई फॉर्म इनमें से कोई एक सर्च करना है गूगल पर जाके, ओके। एंड जब आप सर्च करोगे तो इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मेबी कोरियन में ओपन हो बट आपके साइट पर मेबी इंग्लिश में ही ओपन होगा। आपको एप्लीकेशन के सेक्शन के अंदर जाना है, कहीं भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको सीधे एप्लीकेशन सेक्शन के अंदर जाना है। एंड सॉरी यहाँ पर बार-बार कोरियन लैंग्वेज में आ रहा है एंड ये ऑटो हो रहा है। एंड एप्लीकेशन साइट पर जाने के बाद आपको ई-फॉर्म वीज़ा पर जाना है। अब इंडिविजुअल वाला सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ई-फॉर्म वीज़ा पर जाना है। सॉरी थोड़ा-सा मेरा पेज क्लियर नहीं आ रहा है, आई विश आगे आपको वीडियो क्लियर दिखे। आई होप सो बिकॉज़ आई डोंट नो मेरा लैपटॉप कभी-कभी अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है बट लेट्स सी आगे आपको क्लियर दिखेगा, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आपको कोरियन वीज़ा पोर्टल इंडिया ई-फॉर्म टाइप करना है, आपका सबसे पहला ही लिंक आएगा, आपको उसको ओपन कर लेना है। एंड देन आपको आप यहाँ से देख सकते हैं ई-फॉर्म वीज़ा पर जाना है, इंडिविजुअल पर नहीं जाना है। अब यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है, फिल आउट द फॉर्म आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा।
अब जहाँ पर भी इस तरह का सर्च ऑप्शन आ रहा है, उस सर्च पर क्लिक करना है, टाइप नहीं करना है आपको। तो इस सर्च पर आप जब क्लिक करोगे, तो आपका एक बगल में विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कंट्री नेम डालना है। अब इस कंट्री नेम में आप अपना इंडिया कंट्री टाइप करोगे, INDIA, इंडिया कंट्री टाइप करने के बाद आप सर्च पर क्लिक करोगे, जो कि उसके बगल में ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 3 जगह का लोकेशन आ जाएगा। मैंने दिल्ली से किया था, तो कोरियन एम्बेसी इन इंडिया वाला मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रही यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको उस लिखे हुए पर क्लिक करना है, वो खुद ब खुद फिल हो जाएगा। अब आते हैं टाइप ऑफ एप्लीकेशन। टाइप ऑफ एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग स्टडी पर्पज़ से आ रहे हैं, तो आपको स्टडी वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? स्टडी एंड ट्रेनिंग। फिर आता है आपका स्टूडेंट ऑफ स्टे, तो आप किस वीज़ा पर आ रहे हो? तो अगर आप कोरियन लैंग्वेज करने आ रहे हो, तो आप D4 वीज़ा सेलेक्ट करोगे। अगर आप कोरियन लैंग्वेज करने नहीं आ रहे हो, डायरेक्ट अपना मेजर शुरू कर रहे हो, तो आप D2 वीज़ा सेलेक्ट करोगे। अब आता है, क्या आपको कोई कंपनी इनवाइट की है? तो आप येस करोगे। क्या आप मेंबर रह चुके हैं कोरियन पोर्टल के? तो आप नहीं करोगे, नो करोगे। अब आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कंपनी, तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का नाम जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो मैंने जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी लिख दी है, ठीक है? इसके बाद आता है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर, तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करूँ मैं, तो ये आपके बिज़नेस लेटर में लिखा होगा एक बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर करके, आपको वो यहाँ पर फिल कर देना है। मैं यहाँ पर रैंडम नंबर लिख रही हूँ, ठीक है? फिर आता है नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहीं पर आपको लिखा होगा नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का भी नाम, जो कि आपको फिल करना है। तो अब मैं यहाँ पर रैंडम नेम टाइप कर रही हूँ, किम बीटीएस ब्ला ब्ला ब्ला, ओके, सो डोंट माइंड इट, बट वहाँ पर आपके फॉर्म में लिखा होगा क्लियरली कि क्या है नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर, तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म होगा आपका बिज़नेस लेटर, उसी फॉर्म में लिखा होगा। आपको ये आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल के थ्रू रिसीव होगा। देन रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट्स, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी लिख दोगे, UNIVERS, यूनिवर्सिटी लिख दोगे, ओके, आई डोंट नो मैं क्यों यहाँ पे स्पेलिंग बोल रही हूँ। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी टाइप करोगे, फिर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है? एंड अब देखो यहाँ पर ये फ़ोटो वाला सेक्शन है, तो आपको आपके लैपटॉप में ऑलरेडी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का PDF बना के रख लेना है, ताकि आपको फॉर्म भरने के दौरान कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ पर इस तरह से अब आप फ़ाइल ओपन करोगे, आपके फ़ाइल का जो भी नेम होगा आप वहाँ पर टाइप करोगे, आपका वो फ़ाइल आपके सामने आ जाएगा एंड देन आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर वो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर दिया। अब आता है यहाँ पर नेम की बारी, तो यहाँ पर उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आप चाहे तो उस गाइड पेज को खोलकर ओपन कर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप गाइड पेज कैसे खुलता है। फिर आता है फैमिली नेम, तो मेरा फैमिली नेम भारती है, मैं भारती लिखूँगी। टोटल फुल नेम तो यहाँ पर साक्षी है, मैं साक्षी लिखूँगी, ओके। नेम इन चाइनीज़ नहीं आता आपको लिखने, कोई बात नहीं है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ये बगल वाला जो बॉक्स बना हुआ है उसमें जाकर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल रही, ठीक है? बट ध्यान रखना आपके जो पासपोर्ट पर है वो सेलेक्ट करोगे। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे। फिर आता है नेशनैलिटी, तो आप यहाँ पर टाइप मत करना, इस सर्च आइकन पर क्लिक करना। सर्च आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बगल में ओपन हो जाएगा एक पोर्टल, जहाँ पर इंडिया आपको लिखना है। फिर सर्च पर क्लिक करना है, तो यहाँ नीचे आएगा। अब इस इंडिया वाले यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हो ये कर्सर मेरा गया, उस इंडिया पर क्लिक करना है, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है, हैव यू यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट, क्या आपके पास कोई अदर पासपोर्ट था? तो आपको नो करना है। यहाँ पर नेशनैलिटी नंबर जो भी है उसको नहीं लिखना है। क्या आप इससे पहले किसी और कंट्री गए थे? तो नो लिखना है, अगर गए थे तो हाँ लिखना है। अब ये जो डिटेल ऑफ वीज़ा इश्यू कन्फर्मेशन है, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ये एम्बेसी का काम है, पासपोर्ट वालों का काम है। अब पासपोर्ट किस तरह का है? तो रेगुलर है, रेगुलर भरना है। पासपोर्ट नंबर क्या है वो आपको लिखना है, मैं यहाँ रैंडम लिख रही हूँ। आपके पासपोर्ट पर एक नंबर होगा जो कि आपको लिख देना है। फिर आता है एक्सपायरी डेट, तो आपको अगेन उस कैलेंडर वाले साइन पर क्लिक करना है और आपके पासपोर्ट का जो भी एक्सपायरी डेट है उसको वहाँ पर मेंशन कर देना है। प्लेस कहाँ हुआ था इश्यू, आपका पासपोर्ट कहाँ बना था? मेरा बिहार में बना था, मैंने बिहार लिखा है। आपका न्यू दिल्ली बना होगा, न्यू दिल्ली लिखना है। डेट ऑफ इश्यू क्या है? तो आपको फिर उसी कैलेंडर पर जाकर मार्क कर देना है, ठीक है? फिर आता है कि अदर पासपोर्ट है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है।
फिर आता है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको आपके घर का एड्रेस देना है, जो पासपोर्ट में लिखा था वही एड्रेस देने का कोशिश कीजिएगा, सिटी डाल दीजिएगा और मैंने यहाँ पर गलती से स्पेलिंग भी गलत लिख दिया है तो इसके लिए सॉरी। एंड फिर यहाँ पर स्टेट डाल दीजिएगा, ठीक है? तो स्टेट आपका जो भी होगा आप वहाँ पर क्लियरली उसको मेंशन कर दीजिएगा। एंड उसके बाद अगेन यहाँ पर कंट्री को लेकर यहाँ पर उस सर्च आइकन को आपको प्रेस करना है। आप टाइप नहीं कर पाओगे तो सर्च आइकन पर प्रेस करोगे, इंडिया आपको लिखना है। इंडिया लिखने के बाद अगेन आपको सर्च करना है एंड देन सर्च करने के बाद आपका ऐसे आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर फिल हो जाएगा। आप फ़ोन नंबर में आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, कंट्री कोड के साथ डालिएगा। मोबाइल नंबर में भी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, कंट्री कोड के साथ डालिएगा क्योंकि आपको मैसेज भी रिसीव होगा। ईमेल डालिएगा, ध्यान रखिएगा वही ईमेल हर जगह आप यूज़ करिएगा और जो आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं फॉर्म भरने के दौरान जो यूज़ किए थे, वही डाल दीजिएगा। फिर आता है कंट्री रीजन वेयर यू आर अप्लाइंग, तो यहाँ येस करना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा यहाँ पर गलती हो जाती है स्टूडेंट से, येस करना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने फादर-मदर का डाल सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने फादर का डाल रहे हैं, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट्स है, वहाँ पर फादर लिखना है, ना कि सन और डॉटर लिखना है। अब इसको सेव कर लेना है, ठीक है? आप सेव करोगे तो इस तरह आपको ओके आ जाएगा। आप एक बार रीचेक कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, gmail.com तक लिखिएगा, आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपको आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये देखो ये सेव वाला पेज मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है, तो ये सारा डिटेल मुझे दिखा रहा है, ठीक है? तो पेज को सेव कर लीजिएगा। पेज को सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दबाना है। नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपको फिर से अगेन भरना है। अब अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड लिखोगे, नहीं हो तो नेवर मैरिड लिखोगे, डिवोर्स हो तो डिवोर्स लिखोगे। अब आता है एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पर ग्रेजुएट लिखोगे क्योंकि यहाँ पर मास्टर के लिए आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले पोस्ट ग्रेजुएट लिखेंगे। नेम ऑफ स्कूल, तो आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ चुके हो, बैचलर अपना कंप्लीट किए हो तो वो ललित ज जैसे मैंने यहाँ लिखा है मेरी यूनिवर्सिटी का नाम वो लिखोगे, ठीक है? आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना। फिर उसका लोकेशन क्या है, तो मेरी यूनिवर्सिटी दरभंगा इंडिया में थी, तो मैंने ये लिखा है। आपका जो भी लोकेशन होगा वो लिखकर इंडिया ज़रूर मेंशन करना। करंट ऑक्यूपेशन में आप अदर्स लिखोगे, करंटली फ्री लिखोगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये मैंने पूछा था एम्बेसी वालों से, ठीक है? फिर आता है नेम ऑफ कंपनी और स्कूल कौन आपको इनवाइट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको वो फिल करना है। तो आपको ये वाला सेक्शन छोड़ देना है, डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला जो सेक्शन है उसको नहीं फिल करना है, ठीक है? अब आता है आपको यहाँ पर कितने दिन के लिए आप स्टे करने वाले हो क्योंकि आपका डी4 वीज़ा है तो आप 365 डेज़ लिखोगे यहाँ पर और डेट ऑफ एंट्री में ध्यान रखना क्योंकि जनरली लोग यहाँ पे 28 अगस्त, 29 अगस्त, 22 अगस्त इस तरह से आते हैं तो 25 अगस्त के बाद का आप यहाँ पर डेट मेंशन कर देना। अब फिर अगेन आपको डॉम का आपको लोकेशन मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा तो सर्च फॉर एड्रेस पर जाना है। आपको आपके डॉम का जो रोड नंबर वगैरह है वो टाइप करना है, कोरियन में करना है, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑलरेडी ज़िप फ़ाइल में डॉम का एड्रेस भेज देगी, स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज़ को लेकर, आपको वहाँ पर सर्च करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से सर्च आया है। उस सर्च वाले को सेलेक्ट कर लेना है मैच करके और फिर सेम एड्रेस को यहाँ पर नीचे में टाइप कर देना है, ठीक है? टाइप करने के बाद आप यहाँ पर इंटर एड्रेस करोगे तो आपका एड्रेस यहाँ पर ऑटोमैटिकली फिल हो जाएगा ऐज़ आप यहाँ पर देख सकते मैंने किया है। मेबी आपको 1-2 बार यहाँ पर करना पड़े, कभी-कभी वो एक बार में नहीं लेती है, जैसे आपको यहाँ भी दिख जाएगा वीडियो में कि यहाँ पर एक बार में जब मैंने एड्रेस डाला तो इसने नहीं लिया। मेबी कुछ फ़ॉल्ट रहा होगा मेरी टाइपिंग में या कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी इसके कारण से, तो यहाँ पर घबराना नहीं है। देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी जब फ़ॉर्म भर रही थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बार-बार ये जो एड्रेस वाला स्पेसिफ़िक सेक्शन है ये नहीं हो पा रहा था मुझसे इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर गलती हो जाती है, ठीक है? आप देखो इंटर एड्रेस मैंने किया और इसने नहीं लिया, तो अगेन फिर से सर्च फॉर एड्रेस वाले सेक्शन पर जाना है
और मुझे सर्च करना है। अब मैं यहाँ पर कोरियन में टाइप करूँगी। देखो मैंने पहले से ही इस एड्रेस को सेव करके रख लिया है, बट आपको टाइप करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोरियन में टाइप कीजिएगा। अब यहाँ पर रूम नंबर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आरादोंग को भी मैंने हटा दिया है, सिर्फ़ मैंने इतना डाला है। अब देखो इसके बाद मैंने रैंडम सेलेक्ट किया है, जो जेजे नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं, आप ऐसे सेलेक्ट मत कर लेना, वहाँ ऊपर एड्रेस डाला हुआ सही है। अब जो ये नंबर ऑफ बॉक्सेज़ आ रहे हैं, इसमें आपको एड्रेस मिला लेना है आपकी यूनिवर्सिटी से। अब फिर से आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो अब इस बार मैंने यहाँ पर टाइप किया है 167 जेजू देहात रो, इतना ही टाइप किया और इसने ले लिया। प्रो गलती से लिखा गया है, माइंड मत करना, ठीक है? आप सही-सही भरना, ठीक है? अब सेलेक्ट रीजन वगैरह कुछ नहीं करना है। अब कॉन्टैक्ट नंबर इन कोरिया, तो अपने कोऑर्डिनेटर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है? आपके कोऑर्डिनेटर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी सेंड करेंगे, तो ध्यान रखना है आपको आपके कोऑर्डिनेटर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, ठीक है? हैव यू एवर विजिटेड कोरिया? मैं नहीं आई थी, नहीं लिखूँगी, आप आए हैं, यस लिखेंगे। हैव यू एवर विजिटेड अनदर कंट्री इन 5 इयर्स? तो मैं नहीं गई हूँ, नो लिखूँगी, ठीक है। आर यू ट्रैवलिंग कोरिया विथ योर फैमिली? नो, अकेली आ रही हूँ। फिर आप आता है, अब इस सेक्शन को भी आपको यहाँ पर फंडिंग डिटेल्स, तो फंडिंग डिटेल्स में ध्यान रखना है आपका बिज़नेस लेटर या एडमिशन लेटर, किसी एक में आपका क्लियरली मेंशन होगा कितना वॉन है, ओके? वॉन में वहाँ दिया होगा, आपको नेट पर चेंज कर लेना है। मैंने जब चेंज किया तो यहाँ पर मुझे 117100 के अराउंड डॉलर आ रहा है, बट आप करंट डेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, थोड़ा आगे-पीछे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है नेम ऑफ कंपनी, एनआईडी लिखना है, टाइप ऑफ सपोर्ट फुल लिखना है और रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट, तो यहाँ पर स्पॉन्सर लिखना है, ओके। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको यहाँ पर एनआईडी का कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो यहाँ पर मैं एनआईडी का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देती, बट आप फिर से एक बार जाकर गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है? नाउ इतना हो गया, इसके होने के बाद डिड यू रिसीव असिस्टेंट कंपनी फॉर दिस? आप नो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूँगी। मेरा काम था हेल्प करना, मैंने हेल्प कर दिया क्योंकि आप येस करोगे फिर आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी, मुझे देनी पड़ेगी, तो नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पर नो करके कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद ओके करना है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, ठीक है? एंड देन ओके करना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ओके करना, गौर से सुन लो कान खोलकर एंड फिर ओके करोगे तो आपका ये कुछ इस तरह का पेज अगेन खुल जाएगा जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स भरी होंगी, ठीक है? तो ये हो गया आपका फॉर्म भर गया। अब फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन जो है उस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। स्टार्ट डाउनलोडिंग पर ओके कर देना है, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसकी कलर कॉपी निकाल लेनी है, आपको ईमेल आ जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट ले लेना है और पहुँच जाना है सीधे। अब यहाँ पर मैं कैंसल कर रही क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साउथ कोरिया ऑलरेडी पहुँच चुकी हूँ। आप कैंसल मत कर देना, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्लियरली कह रही आपको कैंसल पर नहीं जाना है, ये मैं कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं ऑलरेडी साउथ कोरिया पहुँच चुकी हूँ। तो ये था वीडियो, होप आपको फॉर्म समझ में आया। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, होप आपको समझ में आया कि किस तरह से फॉर्म भरना है। अब आपको इसकी कलर प्रिंट ले लेनी है, ठीक है? कलर प्रिंट लेने के बाद आपको जो-जो डॉक्यूमेंट एनआईडी की तरफ से गाइड किया गया है, आपको इंडियन एम्बेसी की तरफ से ऑलरेडी वीज़ा को लेकर एक आपको गूगल ड्राइव का फ़ाइल आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी, आपको वो सारी चीज़ें लेकर चले जाना है एंड एक बार उनसे कन्फर्म कर लीजिएगा कि एपोस्टाइल डॉक्यूमेंट माँग रहे वो या उसकी फ़ोटोकॉपी से काम चल जाएगा। मेरे केस में फ़ोटोकॉपी से काम चल गया था, मैंने दिल्ली वाले सेंटर से करवाया था, ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पर क्लियरिफ़िकेशन के लिए मैं बता दूँ कि आप उनसे एक बार क्लियरली पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो ये हो गया एंड आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको कुछ पैसे लेकर जाने होंगे। कंप्लीटली ये फ्री होता है बट आपको 1936 और 96 के अराउंड आपको वहाँ पर पेमेंट करना होगा। आप कैश लेकर जा सकते हो, आपके पास कैश नहीं है तो आप बैंक से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। तो इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा कि कैश आप लेकर ज़रूर जाइएगा और सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज कर कर जाइएगा। आपको
इसके बाद जो एम्बेसी की तरफ से है उसमें भी एक पेज आएगा, उस पेज को भी आपको भरना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको और उसी पेज में आपको स्टिकर भी लगाना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा एंड यस ये था कंप्लीट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।